क्या दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे दिल्ली वालों को इस साल बढ़ी हुई फीस ही अदा करनी होगी? क्या पिछले कई दिनों से इन स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों के साथ धोखा हो गया है? दिल्ली की बीजेपी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस रेगुलेट करने के लिए कानून लाने की बात तो की है, पर वो कानून तो अगले साल आएगा। यानी इस साल अनाप शनाप बढ़ाई गई फीस वापस नहीं ली जाएगी। क्या दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे लोगों को किसी भी तरह इस बढ़ी हुई फीस की अदायगी करनी ही होगी? नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आज हम फिर बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की फीस के मुद्दे की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 2 दिन पहले दावा किया कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक बिल लेकर आएगी जिससे स्कूलों की फीस रेगुलेट की जा सकेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इस साल जिन स्कूलों ने मनमाने तरीके से 30, 40, 50% तक अपनी फीस बढ़ा ली है, उनका क्या होगा? इनके खिलाफ अभिभावक तपती दोपहरिया में प्रदर्शन कर रहे थे। क्या उन्हें वो बढ़ी हुई फीस देनी ही होगी? इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि नया बिल अगले साल से कानून की शक्ल में आने की बात की जा रही है। तो क्या सड़कों पर उतरे अभिभावकों के साथ धोखा हो गया है? क्या उनके प्रदर्शन को देखकर बढ़ते दबाव को लेकर सरकार आनन फानन में बिल ले आई, लेकिन फिर भी अभिभावकों को कोई फौरी राहत नहीं मिली? शिक्षा के क्षेत्र के जानकार कह रहे हैं कि सरकार हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रही है। एक कॉमन जहाँ पब्लिक से ताल्लुक़ रखता है, वो पेरेंट्स सड़कों पे एजिटेशन कर रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारे लीगल इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट लॉज भी हैं, उनके भी एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो जब तक आप पब्लिक से इनविटेशन नहीं करेंगे, इनवाइट नहीं करेंगे कि भाई अपने कमेंट्स दीजिए, एक्शन दीजिए, रिएक्शन दीजिए, तब तक आप कैसे करेंगे? तो आपने मतलब ऐसे ही हबड़ दबड़ में लगता है ये बिल्कुल ला रहे हैं। और ये जब कहा जाता है कि जो भी काम हबड़ दबड़ में होता है वो गलत ही होता है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस दिल्ली में फीस ना बढ़े, इसके लिए पहले की सरकारों ने कोई प्रावधान किए ही नहीं। पहली बार उनकी सरकार 1973 के बाद कानून ला रही है। बिल्कुल सही बात है। दिल्ली को प्राइवेट स्कूली फीस नियंत्रित करने के लिए कानून की जरूरत भी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी साल 2015 में दिल्ली स्कूल वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिफंड्स बिल तैयार कर विधानसभा से पारित किया था, पर वो एलजी के साथ उलझकर रह गया था। याद कीजिए, इसी दिल्ली ने देखा है कि स्कूलों ने बच्चों की बढ़ी हुई फीस लौटाई भी है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बनी जस्टिस अनिल देव कमेटी ने दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों के खातों का ऑडिट किया था। बाद में करीब 650 स्कूलों को करोड़ों रुपए की फीस लौटानी पड़ी थी, जो इन बच्चों के माता पिता से इन स्कूलों ने अधिक वसूली थी। 2015 के आम आदमी पार्टी के बिल में फीस नियंत्रण के लिए सिर्फ एक कमेटी बनाने की बात की गई थी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनने वाली इस कमेटी में एक सीए, एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, एक शिक्षा क्षेत्र का विशेषज्ञ और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक को रखने की बात हुई थी। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार जो नया बिल लेकर आ रही है, उस प्रस्तावित बिल में 3 स्तर पर कमेटी बनाने की बात की गई है। पहला स्कूल स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर। जानकार इन 3 स्तरीय कमेटियों को भी जी का जंजाल बता रहे हैं। इतनी कमेटी में चीज़ घूमेगी तो आउटपुट क्या होगा? और ये कह रहे हैं कि हर कमेटी 30 दिन के अंदर रिजल्ट दे देगी। अभी रिसेंटली आप देख लो ना, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि हम 600 स्कूल को एक हफ्ते के अंदर ऑडिट कर देंगे और उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर देंगे। एक्चुअली में ऑडिट हुआ ही नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। अनिल देव सिंह कमेटी को 1000 स्कूल के रिकॉर्ड चेक करने के लिए लगभग 4 साल लग गए। तो ये कैसे जो है एक हफ्ते के अंदर वो भी एक वो जो एसडीएम है वो उसको कर लेगा? तो एक मजाक से कम नहीं है ये। तो इस तरीके की बात कहना कि 30 दिन के अंदर जो है हर कमेटी कर लेगी और एकदम चीज़ एकदम टाइम से रिजल्ट आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये लिटिगेशन इसमें ज़्यादा हो जाएगा और आउटपुट जो है वो निकलेगा नहीं। अब तक प्रस्तावित बिल का कोई प्रारूप जनता के सामने नहीं आया है। सिर्फ मुख्यमंत्री की एक प्रेस वार्ता हुई है।
ना ही इस मसले पर बिल बनाने से पहले आम जनता और विशेषज्ञों की राय ली गई। आपको याद होगा जब वक्फ बिल होने वाला था तो उस समय भी जब स्टैंडिंग कमेटी के पास उसे भेजा गया तो जनता और विशेषज्ञों से सलाह मशवरा किया गया था। जब भी कोई बड़ा बिल आता है तो सरकार इस तरह के सलाह मशवरा कर लेती है ताकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा सलाह आ सके, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। तो क्या ये कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है जो इतनी गोपनीयता बरती जा रही है? कानून बनाने से पहले अगर राय मांगी जाए तो उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। एक और बात, अपनी प्रेस वार्ता में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कानून बनने के बाद अक्टूबर में ही अभिभावकों को यह पता चल जाएगा कि स्कूल की फीस कितनी होने वाली है, यानी अगले सेशन में कितनी फीस बढ़ जाएगी, तो वो ये फैसला ले सकेंगे कि इस स्कूल में अपने बच्चों को आगे पढ़ाया जाए या नहीं। सुनिए जरा। आज अक्टूबर में वो निर्णय कर पाएगा कि मुझे स्कूल में अपने बच्चे को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, हमें किस तरीके से चलना है। आज पेरेंट्स किसी के दरवाजे पे जाने के लिए, रोने के लिए या आंसू बहाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। तुरंत अर्जेंट सेशन बुला करके इस बिल को उसमें लेके आ जाएगा और अर्लीस्ट एज पॉसिबल इसको किया जाएगा कि दिल्ली में फीस ना बढ़े, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान इससे पहले की सरकारों ने कभी किया ही नहीं। एकमात्र एक्ट दिल्ली स्कूल्स एक्ट 1973, उसमें फीस को लेके एक सेक्शन 17 सब सेक्शन 3, जिसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं थी कि आप प्राइवेट स्कूल्स की फीस को ना बढ़े, इसके लिए सरकार के पास क्या ताकत है या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होना चाहिए। जानकार इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये असंवेदनशील बयान है। कोई भी सरकार ये कैसे कह सकती है कि बच्चा फीस के लिए अगर स्कूल छोड़े तो उसके माँ बाप को पहले से पता चल जाएगा। आज पेरेंट्स तमाम परेशानियों के साथ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सरकार इस तरह से बोले ठीक नहीं। उन्होंने ये कहा कि ये जब फीस डिटरमिन हो जाएगी ना तो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें अपने बच्चे को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा ये बात, क्योंकि जो सरकार है उसको ये देखना है कि कोई बच्चा इस तरीके से मतलब विक्टिमाइज ना हो, फीस के कारण स्कूल ना छोड़े, फीस की ना छोड़े। तो ऐसा सोच मतलब अच्छा कंफर्टेबल समझ मुझको नहीं लगा। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर वो लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एंथुसिज्म है उनके अंदर कुछ करने का। अब वो किधर की तरफ जाएगा, स्कूल की तरफ जाएगा या पेरेंट्स की तरफ जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब सवाल ये उठता है कि नया बिल आने के बाद ही ये पता चलेगा कि वो कितना कारगर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो बिल कारगर होगा, स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी और अभिभावकों को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इस साल जिन स्कूलों ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाई है उस पर रोक के लिए भी कोई सरकारी आदेश आना ही चाहिए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस मसले पर वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र भी लिखा है। उनका कहना है कि सरकार को आदेश जारी करना चाहिए कि इस साल जिन भी स्कूलों ने फीस बढ़ाई है वो वापस लें, वरना भविष्य के लिए आने वाला कोई भी कानून सिर्फ आंखों का धोखा ही होगा। इस खबर में इतना ही। आपसे अनुरोध कि दास स्वतंत्र को देखते रहिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम आपकी आवाज को और जोर से उठा सकें। शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।